वेलकम टू पीडीपी मेरी डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको लघुत्तम सिखाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक से कैसे इसको सीखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, 12, 16, 18 का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालना सबके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं ये 12 का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। 12 का जैसे हम गुणनखंड तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, यही होगा। 2 दूनी 4 या 12 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं हम 16 का। 16 का यदि हम निकालें तो 16 का गुणनखंड क्या होगा, तो 16 का होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा। यानी 16 का हम क्या किए, गुणनखंड निकाल लिए, और 12 का क्या किया, हम गुणनखंड निकाल लिए। अब 18 का देख रहे हैं, 18 का हम यदि निकालते हैं तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3, फिर लिखेंगे 3, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 हो गया आपका। अब इसमें से देखिए आखिर हम लघुत्तम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए ये 2 और 2 का जोड़ा आपका है, यहाँ देखिए 2 और 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का 2 जोड़ा है, और इनका यहाँ पर इसका जोड़ा है। जिसका जिसका जोड़ा था हमने लाइन को लिख लिया। अब ये 2 में से जैसे दिया हुआ है, इसको 1 लिख लेंगे। यानी ये जोड़ा 2 है, 2 अंक है, तो दोनों में एक जोड़ा हुआ, 1 को लिखेंगे। ये दोनों में आपका 2 है, तो 1 को लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 है, तो इसको भी यहाँ हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे। अब यहाँ से यदि बात करें, ये आपका 3 है, तो 1 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से देखें आपके पास क्या क्या रह जाता है। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। आपके पास क्या बच गया, 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। अब यदि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया यदि करेंगे गुना तो कितना होगा, 144 होगा। तो यानी इसका एलसीएम किसका, 12, 16, 18 का एलसीएम कितना निकला दोस्तों, तो आपका 144 आया। ये गुणनखंड विधि से आप बनाए कि आखिर इसका लघुत्तम इस तरह से निकलता है। आप तो लघुत्तम निकालते हैं कैसे, आप लघुत्तम निकालते हैं 12, 16, 18। ये क्या है, ये विभाग विधि से, ये भाग विधि से लघुत्तम क्या निकालें, इसका कहता है भाग विधि से। क्या करेंगे, 2 6 12 होता है, 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है, यही तो होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 तिया 6 कटेगा, फिर यह कटेगा 2 चौके 8 कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा, तो इसको एजे उतार दीजिए। अब यहाँ पर लेते हैं इसका 3 से लेते, 3 1 का 3 हो जाएगा, 4 3 से नहीं कटेगा तो इसको उतार दीजिए। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 तिया 9 आपका हो जाता है। अब यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ देखते हैं अभाज्य संख्या आना चाहिए लास्ट में। ये 4 आपका है, कितना हो गया, 2 दूनी 4 आपका ये कट गया। अब 1 का 1 ही उतार देंगे, और ये 3 का 3 उतर जाएगा। अब ये नीचे में देखिए 1 2 3, ये क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों याद रहे यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 2 3 2 2 3 ये है। ये देखिए जो संख्या यहाँ पर दी गई थी वो संख्या आपके पास है, इसको गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी बच्चों आपका आंसर ये हो गया। यानी ये हम बनाए क्या, इसको ये हम बना दिए लघुत्तम निकालने की ट्रिक, ये निकाले हम भाग विधि से। अब हम देखते हैं कि समुच्चय विधि से कैसे इसको बनाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब यदि आपके पास ये भाग विधि से आप तो सीख गए, अब आते हैं कि हम देखते हैं समुच्चय विधि से कैसे बनाएंगे। आपके पास है 12, 16 और 18 का क्या कर रहे हैं, आप लघुत्तम निकाल रहे हैं। तो लघुत्तम जो निकाल रहे हैं ये हम समुच्चय विधि से हम निकालेंगे। तो समुच्चय विधि से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ फिर यहाँ ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बर चौक 48, बर पंचे 60, बर छक 72, बर सत्ते 84, बर अठे 96, बर नमा 78 से 12 धंग 20 से। इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। 12 धंग 20 से हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर अगर बार 32 से हो जाएगा, फिर यहाँ फिर अगर बार 44 से होगा, बार 44 से फिर होगा क्या, 56 से हो जाएगा, 156 लिखेंगे। फिर क्या होगा, 168 से, यानी इसका गुणनखंड से चलते रहेगा। फिर क्या होगा, 180 होगा। तो इस तरह से देखें कि ये संख्यांक आगे बढ़ते गए। यानी 12 का जितने भी गुणनखंड हैं ये सभी को हमने अच्छी तरह से इसको यहाँ पर लिख लिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से ए का वैल्यू ये हो गया। अब बी का लेते हैं, क्योंकि 3 तो है ना, ये ए बी सी 3 का है,
अब बी का लेंगे 16 का, तो 16 का भी वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 छके 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सते 72 से, 16 आठे 88 से, 16 नमा 44 से, और ये 16 दंग 60 से हो गया आपका। और आगे इसको आगे भी और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाके जितने भी आप लिखेंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ से देखें कि ग्रुप क्या है, सी का। तो सी में यदि हम डालें इसको तो क्या है, 18 है, तो सी का हम 18 लिखते हैं। ये समुच्चय विधि से हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं उसको बता रहे हैं। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 78 से, 18 सते 26 से, 18 8 44 से, 18 नमा 62 से, 18 धंग 80 से। ये आपका हो गया। इसके आगे और भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 12 16 18 का एलसीएम निकालेंगे इसमें से। अब इसमें से देखिए तीनों समुच्चय में, ये समुच्चय 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये तीनों समुच्चय से देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है। ये देखिए सबसे छोटी संख्या की यदि बात करें जो कि तीनों में मिले, तो 12 तो इसमें कहीं नहीं है, 24 भी इसमें कहीं नहीं है, 36 48 भी कहीं नहीं है। इस तरह से यदि देखा जाए कि तीनों में मिलना चाहिए, तो यहाँ देखिए आपके पास 144 है, और इसमें यदि देखें तो यहाँ भी इसके पास 144 है, और यहाँ से यदि देखें तो इसके पास भी 144 है। यानी जो तीनों में मिले, तीनों समुच्चय में जो सबसे छोटी संख्या हो तो वही उसका उभयनिष्ठ संख्या होती है, लघुत्तम। तो दोस्तों आपको बता दूं, 12 16 18 का लघुत्तम क्या होगा, 144 होगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। ये आप क्या सीखे, ये समुच्चय विधि से कैसे हम लघुत्तम को निकालते हैं उस विधि को सीखे। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।